गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी भी लगातार जो है एक हफ्ते रीजनिंग क्लासेस, उसके अगले हफ्ते जो है इंग्लिश ग्रामर क्लासेस मैं आप सभी भी लगातार लेके आ रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, और जो मैं क्लासेस आप सभी भी पढ़ा रहा हूँ वो आपको क्लासेस जो है बेहद पसंद आ रही होगी। ऐसी मैं जो है उम्मीद कर रहा हूँ हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो है चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे लें, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे लें, उसमें जो है जहाँ इंग्लिश आती है वहाँ के लिए जो क्लासेस बहुत बेनिफिशरी है, आपके लिए लाभप्रद है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस क्लासेस को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लासेस को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, अपने भी पसंद कर रहे होंगे, ऐसी मैं जो है उम्मीद करता हूँ। अब उसी चरण में एक बार पूरा मैं मिक्स क्वेश्चन, जैसा कि आप जान रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में आप सभी को भी लगातार करा रहा हूँ, उसी चरण में जो है मैं आप सभी को भी एक बार पुनः जो एक नए तरीके के क्वेश्चन आप सभी को लेके आया हूँ मिक्स, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लास्ट तक मेरे क्लास में बने रहेंगे। उसी चरण में क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या दिया है? चेंज द बायस। चेंज द बायस, जैसा कि मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, किसी की सारी जो है मैं थ्योरी क्लासेज जो है अपनी यूट्यूब चैनल पर, आपके यूट्यूब चैनल पे, जो जिस यूट्यूब चैनल पे वीडियो मैं आपको आज डाला हूँ, उसी यूट्यूब चैनल पर आप जो है इसकी सारी थ्योरी क्लासेज देख सकते हैं। इस समय हम सभी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस, कृतवाद कर्मवाच्य आपको पढ़ाया गया है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में पहला क्वेश्चन है आई एम, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आप क्लास में बने रहेंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू स्कूल, इसको क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द स्कूल, जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने क्या बना दिया है? सब्जेक्ट बना दिया, द स्कूल। देखिए, और यहाँ पे ये कौन टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो जब एक वचन रहता है तो इज लगता है। क्या कहते हैं? इज, और उसके साथ क्या लगता है? बीइंग लगता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, इज बीइंग। द क्या है? द स्कूल इज बीइंग, ये हो गया। और जो क्रिया होता है उसका थर्ड फॉर्म लगता है, तो गो है, गो का क्रिया गोइंग है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसमें आईएनजी जोड़ा गया है, तो थर्ड फॉर्म को क्या हो जाता है? गॉन होता है। द स्कूल इज बीइंग गॉन बाई, और जो आई होता है उसमें किस में चेंज होता है? मी में चेंज होता है। ये आपका क्या हो गया? पैसिव वॉइस बन गया। मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमने बना दिया कि आई एम गोइंग टू स्कूल, इसको चेंज किया, द स्कूल इज बीइंग गॉन बाई मी। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस हमने जो है यहाँ पर जो है ये बना दिया। ये पहला एक्टिव से पैसिव वॉइस था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। एक और मैं एक्टिव पैसिव वॉइस लेके आया हूँ। तो मैं बता ही रहा हूँ कि मिक्स क्वेश्चन मैं आप सभी को लगातार करा रहा हूँ। जितने अधिक से अधिक मिक्स क्वेश्चन मैं आप सभी को कराऊंगा, आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सारे क्वेश्चन बेहद जो है इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इसी में एक्टिव पैसिव वॉइस में। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया है? लिखा है ही राइट्स ए लेटर। जब तक टेंस नहीं पहचाने तब तक नहीं बना पाएंगे। देखिए, ही राइट्स ए लेटर, ये कौन से थे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, साथ में लिख दिया हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या रूल है इसमें भी? जो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ ए लेटर लिख देंगे, और क्रिया का थर्ड फॉर्म सब में लगता है, चाहे वो कोई टेंस हो। इसमें हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, केवल इज हो जाएगा, क्योंकि एक वचन है, एक वचन इज लगता है। इसमें बीइंग नहीं लगाते हैं, रिटेन हो जाएगा। क्रिया का थर्ड फॉर्म में बताया सब में लगेगा, तो राइट का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है बाई, और जो ही होता है ये बदल के क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। ये आपका जो है बन गया। तो क्या हमने कर दिया कि ही को हमने हिम बदल दिया, वहाँ पर हमने जो है आई को मीम बदला था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ही को हमने हिम बदल दिया। और कौन टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो राइट से तो इसमें इज बीइंग लगा, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में केवल इज लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार इज लगाएंगे। यहाँ पर क्योंकि एक लेटर की बात करते हैं, इज लग रहा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटर्न लग रहा है बाई हिम। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो गया। तो इसको हमने किसमें चेंज कर दिया? एक्टिव से पैसिव वॉइस में। मैंने दो बताए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडिफिनिट का। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बेहद पसंद आएगा। ऐसे ही मैं अब लगातार आप सभी को और भी जो एक्टिव पैसिव वॉइस लेके आऊँगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। पहला क्वेश्चन था, अब हम क्वेश्चन सेकेंड पढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? सेकेंड क्वेश्चन दिया है चेंज, लिखा है चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच। क्वेश्चन है चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच, ये क्वेश्चन है। क्या वो चेंज करना है? पहला इसमें दिया है, लिखा है वर्ब, वर्ब लिखा है, वर्ब है, वर्ब क्या है? वर्ब है एग्री। एग्री क्या है? वर्ब है। इसको बोला है कि आप जो है नाउन में चेंज करिए।
बोला है कि नाउन में चेंज करिए, तो एग्री मतलब क्या होता है सहमत, इसको नाउन में चेंज करना है तो एग्रीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, क्या कहा था इसको, जो एग्री वर्ब था, ये एग्री क्या है, वर्ब है, सहमति होता है, इसको किसमें कहा था, नाउन में चेंज करने के लिए, तो एग्रीमेंट होता है। तो ये हो जाएगा। तो ये सब क्या है, नाउन से हमने चेंज कर दिया। देखिए क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। नाउन से किसमें चेंज कर दिया, वर्ब से किसमें चेंज कर दिया, हमने नाउन में चेंज कर दिया। वर्ब एग्री था, उसको एग्रीमेंट में चेंज कर दिया। और एक अगला दिया है, इसी में ऐसे भी आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर उसी में सेकंड दिया है, इसी उसमें भी चेंज करना है। ये वर्ब है, क्या है, वर्ब, वर्ब है केयर, वर्ब क्या है, केयर। इसको बोला है एडवर्ब में चेंज करने के लिए, तो क्या बोल रहा है, एडवर्ब में, तो क्या हो जाएगा, केयरफुली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केयरफुली। इसको हमने चेंज कर दिया, किसमें चेंज कर दिया, एडवर्ब में। तो क्या हो गया, केयर को हमने किसमें चेंज कर दिया, वर्ब को बोला था कि एडवर्ब में चेंज करिए, तो केयर को हमने किसमें चेंज कर दिया, एडवर्ब में। तो क्या हो गया, केयरफुली, सावधानी पूर्वक। और केयर मतलब होता है ध्यान देना, तो उसी का केयरफुली क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो ये हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो पहले वाले में एग्री का हमने एग्रीमेंट किया तो वो नाउन बन गया, और हमने जो यहाँ पर केयर वर्ब को जो है केयरफुली कर दिया, तो क्या हो गया, एडवर्ब बन गया। और पहचानने के लिए आप लास्ट में एलवाई लगा रहता है, तो ये भी एक पहचानने का तरीका होता है कि एडवर्ब ही होता है, वो अगर एलवाई लगाए तो एडवर्ब ही है, ये रूल होता है। ऐसे चेंज करने के लिए आते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज किया जाता है ऐसे, और आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, थर्ड है वही सिंटेक्स। सिंटेक्स आपको इंटर में पढ़ाया गया है। इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस देता है, उसको करेक्ट करना रहता है। अगर ग्रामर आपकी बढ़िया है तो बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। लिखा है योर इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन है योर इंफॉर्मेशन आर फॉल्स। क्वेश्चन है योर इंफॉर्मेशन आर फॉल्स, इसको बोला है करेक्ट करने के लिए, इसमें गलती क्या है। पिछली बार में ये सवाल आपको लगवाया था इस तरीके का। देखिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा है, जो इन्फॉर्मेशंस आर फॉल्स लिखा है, देखिए इसमें गलती क्या दिया है, इसमें ये गलत है। यहाँ पर क्या होता है, योर इंफॉर्मेशन, क्या होता है, योर इंफॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर जब इंफॉर्मेशन हो जाएगा तो इज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी सूचना गलत है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन था, ये गलत था, और आर लगा था, इसको हमने बदल दिया इंफॉर्मेशन और इज। योर इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, तुम्हारी सूचना क्या है, गलत है। ऐसे सिंटेक्स के सवाल आपके जो है आते रहते हैं, मैं आपको बताया हूँ। ये सिंटेक्स के सवाल थे, क्या गलती था, मैंने यहाँ पर एस लगा था, उसको एस नहीं लगाना था। अब 4 नंबर सवाल दिया है, 4 है ईडियम फ्रेज दिया है। ईडियम फ्रेज आप जानते हैं, ईडियम फ्रेज जो है पढ़ाया जाता है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको पढ़ाई जाती हैं। ईडियम फ्रेजेस से रिलेटेड सवाल है, ईडियम फ्रेजेस से रिलेटेड। इसमें पहला सवाल दिया है, लिखा है किथ एंड कीन। क्वेश्चन है किथ एंड कीन। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला दिया फ्रेंड, पहला ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है फ्रेंड, बी ऑप्शन दिया है रिलेटिव्स, ये ऑप्शन क्या दिया है, रिलेटिव्स, ये ऑप्शन क्या दिया है, रिलेटिव्स, बी ऑप्शन दिया है रिलेटिव्स, और सी ऑप्शन दिया है फेक फ्रेंड्स, ये ऑप्शन क्या दिया है, फेक फ्रेंड्स। पूछा है इसमें सही कौन है। देखिए किथ एंड कीन का मतलब होता है सगे संबंधी। क्या मतलब होता है, सगे संबंधी। इसका मतलब क्या होता है, सगे संबंधी। देखिए तो यहाँ पर जो सगे संबंधी दिया है, सगे संबंधी, तो फ्रेंड मतलब तो सगे संबंधी होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। फेक फ्रेंड मतलब भी सगे संबंधी नहीं होगा, तो यहाँ रिलेटिव भी बता, भाई रिलेटिव कोई सगे संबंधी बोलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिलेटिव सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या होता है, सगे संबंधी। फ्रेंड्स और फेक फ्रेंड मतलब सगे संबंधी होता नहीं है। ये ईडियम फ्रेज है, इंटर में पूछा जाता है ये, मुहावरे लोकोक्तियाँ। तो किथ एंड कीन का मतलब होता है सगे संबंधी। अगर इसका मतलब नहीं जानेंगे तो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो इसका रिलेटिव क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये पहला सवाल था। इस तरह से ऐसे आपके आते रहते हैं सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंटर के जो आप पेपर देते हैं उसमें भी ये आता है। और दूसरा सवाल दिया है, इंटर का पेपर दीजिए चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षाएं दीजिए, उसमें निश्चित ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो उस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लासेस है। पिक होल्स दिया है।
इसमें ऑप्शन दिया है, पिक होल्स में ऑप्शन दिया है टू अटैक। पिक होल्स में ऑप्शन क्या दिया है? टू अटैक। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है? बी नंबर, बी ऑप्शन दिया है टू पंक्चुएट, टू पंक्चुअर, तो पंक्चुअर दिया है। और सी ऑप्शन दिया है फाइंड फॉल्ट विथ, फाइंड फॉल्ट विथ। देखिए तो पिक होल्स इसका मतलब होता है दोष निकालना। पिक होल्स मतलब क्या होता है? दोष निकालना। तो अटैक तो होगा नहीं, ये तो हमला करना हो जाएगा। पंक्चुअल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा फाइंड फॉल्ट विथ। दोष निकालना का ये जो है, ये इसका इडियम फ्रेज का जो ये क्या हो जाएगा, मतलब फाइंड फॉल्ट विथ, ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो ऐसे सवाल, ये इडियम फ्रेज के सवाल थे। और मैं इडियम फ्रेज आपको अपने जो इसकी थ्योरी क्लासेस थी मैं आपको पढ़ाया भी हूँ अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है? राइट द एग्जाम्पल ऑफ material noun and adjective। पूछ रहा है, कह रहा है कि आप जो है मटेरियल नाउन और एडजेक्टिव का एक एग्जाम्पल आपको देना है। राइट द वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है। देखिए सबसे पहले हम मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल देंगे, सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व में पहले मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल, यहाँ नाउन मेरे साथ में लिख दिया है, लिखा है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक कोई एग्जाम्पल देना था तो हमने एक एग्जाम्पल दिया, दिख रहा हूं मैं। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। देखिए इसमें गोल्ड क्या हो जाएगा आपका? मटेरियल नाउन हो जाएगा। गोल्ड क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। साथ में मैंने लिख दिया। एक एग्जाम्पल तो हमने मटेरियल नाउन का दे दिया, तो भाई पूछा है एक एग्जाम्पल दीजिए, तो गोल्ड क्या हो जाएगा? इसमें मटेरियल नाउन हो जाएगा। और अगला एग्जाम्पल है, इसी में मटेरियल नाउन का, इसमें गोल्ड क्या हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा। और इसी में एक और एग्जाम्पल दिया एडजेक्टिव का, लिखेंगे आई एम ए गुड बॉय। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो गुड क्या हो जाएगा? इसमें जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने मटेरियल नाउन का दे दिया और एक एग्जाम्पल आपको किसके दे दिया? एडजेक्टिव का। जानते हैं आप, विशेषता बताई जाती है, तो आई की विशेषता बताई जा रही है को कैसा है बॉय की, कि वो अच्छा लड़का है, तो गुड क्या हो जाएगा? इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? विशेषता, विशेषण, इसकी विशेषता बताई जाती है। ऐसे सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी मैं क्वेश्चन आप सभी भी लगवाया हूँ वो आपको बेहद क्लास पसंद आएगी और मेरे यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक समर्थन करेंगे। ये यही आज के क्वेश्चन थे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बेहद पसंद आए होंगे और आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक जो है यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक करेंगे। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल पर राय देकर जागरूक करें। खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।